जय श्री कृष्णा। मैं राधा हूँ और आप देख रहे हैं राधा ब्लॉग। यह वीडियो उन पलों के लिए है जब लगता है कि कोई अपने साथ नहीं है, जब भीड़ में होकर भी दिल अकेला महसूस करता है। आज की यह बात आपको यह एहसास दिलाएगी कि आप सच में अकेले नहीं हैं, क्योंकि जब कोई साथ नहीं होता तब ईश्वर चुपचाप हमारे साथ होते हैं। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिए, शायद यही आपका सहारा बन जाएगा। ज़िंदगी का सबसे कठिन सच यह है कि एक दिन ऐसा ज़रूर आता है जब इंसान खुद को पूरी तरह अकेला महसूस करता है। आसपास लोग होते हैं, आवाज़ें होती हैं, भीड़ होती है, लेकिन दिल के भीतर एक सन्नाटा होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई समझने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई पकड़कर यह कहने वाला नहीं है मैं हूँ। उसी पल इंसान को एहसास होता है कि अकेलापन क्या होता है। हम बचपन से यह मानते आए कि हमारा सहारा लोग हैं, परिवार, दोस्त, रिश्ते, साथी, यह हमारी ताकत है। लेकिन ज़िंदगी धीरे धीरे यह सिखाती है कि लोग हमेशा साथ नहीं रहते। कोई मजबूरी में चला जाता है, कोई स्वार्थ में, कोई समय के साथ बदल जाता है और कोई बिना वजह। और जब सब चले जाते हैं तब मन में एक ही सवाल उठता है, अब मेरा कौन है। इसी सवाल के बीच एक बहुत गहरी सच्चाई छुपी होती है। जब कोई साथ नहीं होता तब ईश्वर साथ होते हैं, लेकिन समस्या यह है कि हम उन्हें तब तक नहीं देखते जब तक सब कुछ छीन नहीं जाता। ईश्वर का साथ बहुत शोर नहीं करता, वह दिखावा नहीं करता, वह यह नहीं कहता कि देखो मैं हूँ। वह चुपचाप हमारे जीवन में मौजूद रहते हैं। जैसे एक माँ रात को बच्चे के सोने के बाद भी जागती रहती है, वैसे ही ईश्वर भी तब साथ होते हैं जब हमें लगता है कि कोई नहीं है। अकेलापन ईश्वर से मिलने का रास्ता है। यह अजीब लग सकता है, लेकिन यह सच है। जब लोग होते हैं तब हमारा ध्यान लोगों पर होता है। जब रिश्ते होते हैं तब हमारी उम्मीदें रिश्तों से होती है। लेकिन जब सब छूट जाता है तब पहली बार नज़र ऊपर उठती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य जब तक अपने अहंकार, अपने सहारों और अपनी उम्मीदों से चिपका रहता है तब तक वह ईश्वर को नहीं पहचान पाता। लेकिन जब सब कुछ टूट जाता है तब आत्मा सच में जागती है। कई लोग अकेलेपन से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अकेला होना कमजोरी है, लेकिन सच यह है कि अकेलापन सबसे बड़ा शिक्षक है। वह आपको बताता है कि आप कितने मजबूत हैं। वह आपको दिखाता है कि आप बिना किसी के भी जिंदा रह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, वह आपको ईश्वर के पास ले जाता है। जब कोई साथ नहीं होता तब इंसान पहली बार दिल से प्रार्थना करता है, दिखावे की नहीं, शब्दों की नहीं, बल्कि दर्द से निकली हुई प्रार्थना। उस प्रार्थना में आंसू होते हैं, सच्चाई होती है और पूरा भरोसा होता है। और ऐसी प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। ईश्वर हमेशा वहाँ होते हैं जहाँ इंसान टूटता है। वह वहाँ नहीं आते जहाँ अहंकार होता है। वह वहाँ आते हैं जहाँ समर्पण होता है। जब इंसान कह देता है कि अब मैं नहीं संभल पा रहा, उसी पल ईश्वर संभाल लेते हैं। कभी कभी ईश्वर हमें अकेला इसीलिए करते हैं ताकि हम खुद से मिल सके।
ताकि हम यह समझ सके कि हम दूसरों के सहारे नहीं, उनके सहारे जी रहे थे, ताकि हमें यह एहसास हो कि असली शक्ति बाहर नहीं भीतर है। जब लोग साथ छोड़ते हैं तब बहुत दर्द होता है, लेकिन वही दर्द हमें ईश्वर के करीब लाता है। वही दर्द हमें सिखाता है कि सच्चा साथ कौन देता है। लोग तब तक साथ होते हैं जब तक उन्हें कुछ मिल रहा होता है, लेकिन ईश्वर तब भी साथ होते हैं जब हमारे पास कुछ नहीं बचता। कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो मुझे पूरे मन से पुकारता है मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। लेकिन हम उन्हें तब नहीं पुकारते जब सब ठीक होता है, हम उन्हें तब याद करते हैं जब सब बिखर जाता है, और शायद यही सही समय होता है। ईश्वर का साथ यह नहीं होता कि आपके सारे दुख तुरंत खत्म हो जाए। उनका साथ यह होता है कि आपको दुख सहने की ताकत मिल जाए। उनका साथ यह होता है कि अंधेरे में भी उम्मीद जिंदा रहे। जब आप अकेले होते हैं तब आपको बहुत सी आवाज़ें सुनाई देती है, डर की, असफलता की, भविष्य की, लेकिन उसी शांति में एक और आवाज़ होती है, बहुत हल्की, बहुत शांत। वही ईश्वर की आवाज़ होती है जो कहती है, डरो मत, मैं हूँ। ईश्वर हमेशा समाधान नहीं देते, लेकिन वे रास्ता ज़रूर दिखाते हैं। वे हर सवाल का जवाब नहीं देते, लेकिन वे दिल को शांति ज़रूर देते हैं। और कभी कभी शांति जवाब से ज़्यादा ज़रूरी होती है। अकेलापन आपको दूसरों से नहीं, खुद से जोड़ता है, और जब आप खुद से जुड़ते हैं तब आप ईश्वर से भी जुड़ते हैं, क्योंकि आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि उन्हें ईश्वर दिखाई नहीं देते, लेकिन ईश्वर को देखने के लिए आंखें नहीं, अनुभव चाहिए। जब आप टूटने के बाद भी संभल जाते हैं, वह ईश्वर है। जब आप हार के बाद भी खड़े हो जाते हैं, वह ईश्वर है। जब आपके पास कोई नहीं होता फिर भी आप जी पाते हैं, वह ईश्वर है। ईश्वर का साथ कभी शोर नहीं करता, लेकिन वह कभी छोड़ता भी नहीं। लोग आपको शब्दों से दिलासा देंगे, लेकिन ईश्वर आपको भीतर से मजबूत बनाएंगे। जब कोई साथ नहीं होता तब ईश्वर आपको यह सिखाते हैं कि अकेले चलना कैसे है, और जो अकेले चलना सीख लेता है उसे फिर किसी सहारे की ज़रूरत नहीं रहती। अकेलेपन में जो रिश्ता ईश्वर से बनता है वह सबसे सच्चा होता है। उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, कोई अपेक्षा नहीं होती, सिर्फ भरोसा होता है। कई बार आप सोचते होंगे कि अगर ईश्वर साथ है तो इतना दर्द क्यों? लेकिन हर दर्द सज़ा नहीं होता। कुछ दर्द तैयारी होती है, कुछ दर्द आपको उस इंसान में बदलने के लिए होते हैं जो आप बनने वाले हैं। ईश्वर आपको कभी तोड़ते नहीं, वे आपको गढ़ते हैं, लेकिन गढ़ने की प्रक्रिया दर्दनाक होती है। जैसे सोने को तपाया जाता है, वैसे ही आत्मा को भी। जब कोई साथ नहीं होता तब ईश्वर आपको यह सिखाते हैं कि आप जितना सोचते हैं उससे कई ज़्यादा मजबूत है। आप जितना मानते हैं उससे कई ज़्यादा सहन कर सकते हैं। अकेलापन स्थायी नहीं होता, यह एक चरण है, और हर चरण की तरह यह भी गुजर जाता है। लेकिन जो सीख, जो विश्वास, जो जुड़ाव ईश्वर से इस दौरान बनता है वह जीवन भर साथ रहता है। जब आप
यह समझ लेते हैं कि कोई साथ नहीं होता तो ईश्वर साथ होते हैं, तब आप लोगों से उम्मीदें कम कर देते हैं और ईश्वर पर भरोसा बढ़ा देते हैं, और यही भरोसा आपको शांति देता है। लोगों का साथ सीमित होता है, समय, परिस्थिति और स्वार्थ से बंधा हुआ होता है, लेकिन ईश्वर का साथ असीमित होता है, बिना शर्त, बिना वजह के। जब दुनिया अंधेरी लगती है तब ईश्वर दीपक बन जाते हैं। जब रास्ता नहीं दिखता तब वही मार्गदर्शक बनते हैं। जब कोई सुनने वाला नहीं होता तब वही सुनते हैं। इसीलिए अगर आज आपको लग रहा है कि आप अकेले हैं तो डरिए मत। शायद ईश्वर आपको अपने और करीब बुला रहे हैं। शायद यह वह समय है जब आपको लोगों से नहीं, उनसे जुड़ना है, क्योंकि सच यह है, जब कोई साथ नहीं होता तब ईश्वर साथ होते हैं, और उनका साथ इस दुनिया के हर सहारे से कहीं ज़्यादा सच्चा होता है। राधे राधे।